रजब भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड फातिमा खान का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट के साथ वीडियोस वायरल होने के बाद लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है, बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। मतलब तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ। वीडियोस वायरल हुई है, वो वीडियोस वायरल, अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। वीडियोस नॉर्मल है। उनका कहना था कि इन वीडियोस के बाद लोग हमें नेगेटिविटी में ले रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि इन वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग हमें समझ रहे हैं, बल्कि ये नॉर्मल वीडियोस हैं। किसने की है वो? यार वो या तो तुम कर सकती हो, ठीक है, जेन्युइन बात अगर हो, या तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है या रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती है। नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो नॉर्मली, जैसे एज अ फ्रेंड बनाते हैं या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। वो 1 डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई हूँ और सुबह किसके कहने पे रिमूव की? किसी के कहने पे रिमूव, ऐसे ही रिमूव कर दी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी ना मेरी वजह से मेरे क्रश को नेगेटिव वो मिले, फेम मिले, नेगेटिव फेम मिले। यहाँ फातिमा बैठी हुई है। फातिमा को आज बिठाने का बेसिक मतलब ये है कि फातिमा एक्चुअली हकीकत सीन है क्या। लोग, मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने कहा कि तुम्हें ईमान की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें ये लगेगा, अल्लाह करे तुम्हें। मुझे मैसेज कमेंट ज़्यादातर पता है क्या आ रहे हैं कि जो लड़कियाँ रजब की साइड ले रही हैं ना, अल्लाह करे उनको भी ऐसे ही शौहर मिले। अब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके का रजब भट्ट है ना, मैं उसकी फ़ैन थी एक टाइम पे, अभी तो दोस्त हूँ, अभी भी फ़ैन कह लें आप। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियाँ कह रही हैं ना तो मुझे ठीक है उसके जैसा शौहर मिले। वो इतना अच्छा बंदा है, ईमान के साथ वो इतना लॉयल है। उसकी वीडियोस लीक हुई हैं लड़की के साथ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन वो पास। उनका कहना था कि रजब भट्ट सिर्फ मेरा एक दोस्त है और जिन वीडियोस की बात हो रही है ये वीडियो काफी पुरानी है। लोग पागल हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। मतलब यार मैच करो भाई, पुरानी वीडियोस का उसका लुक, अभी का उसका लुक। सब कह रहे हैं अभी की वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी की वीडियोस नहीं है, वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ना आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फ़ोन में कुछ होगा, आपके फ़ोन में कुछ होगा। नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बात कह रही हूँ, क्लियर कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को शायद नेगेटिव इससे इम्पैक्ट जब मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो उसका फ़ोन हैक हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो आपस में लड़कियां चुगल मस्ती कर लेती हैं, वीडियोस बना लेती हैं, तो वो तो फिर लड़के हैं यार, उनका तो बनता है वीडियोस बनाना। तो किसी की वीडियोस ऐसे वायरल कर देना। लेकिन अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा फातिमा के डोगर भाई की और शैजी की और हैदर की और रजब की, इन चारों की एक और नाज़ेबा वीडियोस लीक हुई है। कौन कर रहा है ये? आखिर इसके पीछे कौन है? तुम उनकी दोस्त हो तो तुम्हें मालूम होगा। फातिमा खान का कहना था कि रजब भट्ट और इनके दोस्तों की तमाम वायरल वीडियोस के पीछे शहजाद भट्टी का हाथ है। मुझे फ़ोन हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था, तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। अच्छा जी, ये आप बिल्कुल खुला कह रही है? मैं बिल्कुल खुला कह रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, टिल लगा लें। ठीक है भाई, बिल्कुल ये पॉडकास्ट में चलेगा भी कि कह रही है शहजाद भट्टी ने करवाया था। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सब प्लान था? ट्रेंड नहीं था, दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, फिर बाद में मिस्टर पतलू ने सॉर्ट करवाया था। मिस्टर पतलू ने और उनके एक शेख साहब दोस्त हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया था, फिर वो जाके सॉर्ट हुआ। फातिमा खान ने कहा कि रजब भट्ट ईमान के मामले में बहुत लॉयल है, वो ईमान को खुश रखता है। जिन वीडियोस की वजह से ईमान इनसे नाराज है वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। अब रजब भट्ट बहुत क्लियर आदमी है। अब मैं फातिमा तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ गई? यार दुबई गई थी, ठीक है, उसके अलावा करबला गई थी, ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। लेकिन हम अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, तो वहाँ मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स वैसे मिले, ऐसा कोई वो नहीं है। साथ ट्रैवलिंग नहीं की, वो वहाँ थे तो मैं चली गई, तो मैंने कांटेक्ट किया, जी आप यहाँ हैं तो ठीक है मिल लेते हैं, इस कैफ़े बैठ जाते हैं, ऐसा सीन है। अच्छा, वेरी गुड, सही। एक सवाल के जवाब में फातिमा खान ने कहा कि वो रजब भट्ट के साथ 2-3 बार ट्रिप पर गई हैं, जिनमें दुबई और करबला शामिल हैं। ये तो सब चीजें चल रही हैं जिंदगी में, ये जो ड्रामा आया इससे फैमिली ने तुम्हें क्या कहा? यार मेरी क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो फील होता है फैमिली का होता है।
मेरी ख़ानदान में वीडियोस चल रही हैं, हर जगह हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है, हर कोई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, मेरे मामू, मेरी खाला, सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई गलत वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। लोगों की बैड कमेंट्स हैं और लोग उस पर एडिटिंग करके डाल रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। मैंने अपनी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं डाली, बल्कि मैंने अपने अकाउंट पे भी ईमान की भी तारीफ़ की है कि यार वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत डिसेंट बंदी है, उसके साथ उसका हस्बैंड भी वफ़ादार है, सारी पास्ट की वीडियोज़ हैं। और मेरा उससे कोई सीन रिलेशन है ही नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। और पहले मैं फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवा लिया। उसके अलावा फैमिली ने तो मुझे उन फैमिली को मेरा पता है ना कि मैं कैसी हूँ, तो उनको मुझ पर ट्रस्ट है। जहाँ फैमिली सपोर्ट कर रही हो ना, तो वहाँ पे फिर कोई कुछ भी कर लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप रजब की फैमिली को देख लें, उसकी माँ, उसका बाप उसके साथ है, बैकबोन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन इससे तुम्हारे फेम में फ़र्क तो आया होगा। फेम में फ़र्क आया है, बिल्कुल आया है, मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं तो फिर होती। और डालो ना वीडियोस। यार नहीं, मुझे ऐसा किसी के दम पे फेम नहीं चाहिए। वो तो मैंने एज अ फ़ैन डाल दी थी, लेकिन फिर हटा भी दी थी। अगर मुझे किसी के दम पे ही फेमस होना होता तो फिर वो स्टिल अपलोड करती रहती ना, मैं करती ही रहती। यानी कि बहुत सारी वीडियोस हैं फातिमा के पास। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं करती रहती ना फिर। उन्होंने कहा कि ये तमाम वीडियोस मैंने वायरल नहीं की, अगर मैंने किसी के दम पर वायरल होना होता तो मैं कब की हो और चुकी मेरे पास होती। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस हैं, तो मैं तो रोज़ एक नई भी वीडियो डालूंगी तो वो 1 महीने तक ख़त्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। क्या बात है। एक दो सवाल और है फातिमा, उसका जवाब देना चाहो तो। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मुझे ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक। अकीक, सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी 12, मैं तो अभी लाहौर गई हुई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से। जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है, ठीक है। ये है, और उनको खुद को भी बहुत शौक है रोलेक्स का। बिल्कुल ऐसे ही, तभी मैंने ये बात पूछी। और ये घड़ी की मुझे वाइब थोड़ी सी ऐसी लगी कि ये रजब भट्ट टाइप की घड़ी है। तो अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ। अच्छा, तो सलाम दुआ है। बात हुई इस टॉपिक पे, मतलब सलाम दुआ पे कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख जी। फैन होने पे अगर ये सब चीजें मिल रही है तो रजब भाई मैं आपको। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट मेरा अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे एक रोलेक्स की वॉच और एक हैंड बैग गिफ्ट किया है। बहुत बड़ा फैन हो यार, बहुत बड़ा फैन है। क्या बात है यार, माशाल्लाह, जबरदस्त यार। अच्छा, रजब के जो दोस्त हैं डोगर, हैदर, शैजी और जहांगीर, इन लोगों से है बातचीत? डोगर जो है वो बहुत ही ना शुगली है, ठीक है, बहुत तफरियाँ करता है, बहुत ज़्यादा ही। और जो हैदर है वो बहुत मासूम है। अभी उसकी भी कुछ वीडियोस भी आई हैं और लोग कह रहे हैं कि हैदर की बंदी रिवील हो गई। तो भाई ऐसी कोई नहीं बना लेते ये लोग बंदियाँ ना ही वो शादी करेगा, ना ही ऐसा सीन है। ये लोग अपनी माँ की मर्जी से ही शादी करते हैं। सही है, बिल्कुल जैसा रजब ने की थी। कितना पुराना, 7 साल का उसका रिलेशन था रजब का, कि इसने किसकी मर्जी से? अम्मी की मर्जी से। चाहे उसका नसीब चला नहीं चला, उसके लग गए नहीं लगे, वो उसका नसीब है, उसकी बीवी का नसीब है, ठीक है। लेकिन सबने यही करना है, एक ही कास्ट है, हम सब की एक ही कास्ट है ना। तो अच्छा, आप भी मोमिन हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो हमने करनी अपने माँ बाप की मर्जी से ही होती है, चाहे हमें कोई पसंद हो या हम किसी के फैन हो, लेकिन चलनी माँ बाप की है ना।